हेलो डियर एस्पिरेंट। जैसा कि यूपीएससी ने पिछले 20 साल का अपना रिकॉर्ड ही तोड़ दिया कि कहीं ना कहीं उन्होंने 3 ही 4 दिन में पेपर के बाद अपना प्रोविजनल आंसर की वो भी प्रीलिम्स के लिए रेडी कर दिया। नहीं तो इसमें वो लगभग पूरा 1 साल लेके जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत अच्छी बात रही है कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कहीं ना कहीं बहुत रिलैक्सेशन देगा। तो अगर देखा जाए कि इस प्रोविजनल की के बाद क्या कट ऑफ हो सकता है, आप सब कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। क्या सीसैट फंस रहा है या जीएस हो गया है या दोनों नहीं हुआ है, एक बात जरूर बताइएगा। आइए मैं आपको थोड़ा ये बता दूं कि ये जो कट ऑफ निकाली गई है इसके पीछे का क्या रीजन रहा है और हमने कैसे निकाला है। हमने जब से ये रिलीज हुआ अभी कुछ देर पहले, उसके बाद से कई स्टूडेंट से बात हुई और कहीं ना कहीं मैंने भी क्वेश्चंस देखे, उसके बाद पूरे आंसर मिलाए। और उसके बाद एक बच्चा है जिसने लास्ट टाइम प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, मैंने उससे भी तुरंत बात की। तो उस आधार पर कई सारी चीजों को मिक्सअप करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि जो यूपीएससी की थिंकिंग थी इस बार, उसमें कट ऑफ का एक बहुत बड़ा मेजर रोल ये रहा कि 70 से 75 मैक्सिमम जा रहा है। मतलब इसके ऊपर सोच पाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। जो बच्चा लास्ट टाइम प्रीलिम्स दे चुका था, हुआ था, मेंस में रुका था, उसने उतनी ही मेहनत की इस बार, लेकिन कहीं ना कहीं उसके 75 के ऊपर नंबर ही नहीं पड़ रहा है। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से बात हुई जिनका सीसैट हो गया, जिनका जीएस में चलो ठीक है कुछ 70 75 80 के आसपास बन रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसे हैं जो 80 से नीचे ही हैं। तो इसका मतलब यही हुआ ना, जिसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है तो उसी हिसाब से भाई रिजल्ट भी तो चाहिए। 10 12 हजार बच्चों को पास करना है तो कैसे होंगे। तो सीधी सी बात है, जो कट ऑफ लगभग बन रही है वो 70 से 75 बन रही है। अगर आपका जो नंबर है, जैसे आप जनरल कैटेगरी से हैं अगर, ठीक है, तो अगर 75 प्लस है तो अपने आप को अभी थोड़ा सेफ जोन में रखिए। अगर आप ओबीसी हैं, ठीक है, तो आप 2 नंबर इसमें से कम कर लीजिए, 73 तक आप अपने आप को कंफर्म मान लीजिए कि हो सकता है। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो कहीं ना कहीं ये जो फासला है ये 68 तक जा सकता है, या आप कह सकते हो थोड़ा सा और 70 तक जा सकता है। मतलब ये रह सकता है ना। इससे ज्यादा अंतर मत सोचना, क्योंकि इतना भी अगर आप कर पाते हो तो मुझे लगता है कि एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी। अगर इतने में आ जाता है तो 30 35 क्वेश्चन इतना तो सही करना ही पड़ेगा इस एग्जाम को निकालने के लिए। तो बहुत सटीक तरीके से ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिएगा जब फाइनल कट ऑफ आएगा वो तो 1 साल बाद ही आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तब तक ये रहेगा। और आप देखिएगा अगर आप इसके ऊपर हैं, लेकिन ध्यान रखना इसमें निगेटिव हटाना है आपको। निगेटिव जो मार्किंग है उसको हटा दीजिए, 100% है आपका, यहाँ तक रहेगा। तो ये जो प्रोविजनल की आई है इसका एक बेहतर रिजल्ट ये मिला कि जो हर एक कोचिंग का जो आंसर लगातार बदल रहे थे, कहीं ना कहीं उससे एक निजात हमें जरूर मिली है। ठीक है, तो बिल्कुल आप ये देख लीजिए, अगर आपके अकॉर्डिंग है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और जैसा मैं आप सबसे कह रहा हूँ, अगर हो रहा है तो अच्छी बात, नहीं हो रहा है तो अच्छी बात। बस अगर जिनका हो रहा है, देखो मैं यही बोलूंगा, जिनका हो रहा है सलूट यू कि आपने जो किया बेहतर किया, अब आगे बढ़ो और मेंस की तैयारी में धड़ाके से लग जाओ। जिनका नहीं हुआ है, अगर वो फेल कैटेगरी में आ रहे हैं कि यार सीसैट रुक गया या जीएस में ही नहीं हो पा रहा है, सीसैट हो गया है, ऐसा कोई कंडीशन बन रही है, तो बेहिचक आगे की तैयारी शुरू कीजिए। मेंस आपको भी करना है तो आप भी शुरू कीजिए, हमारे साथ आप शुरू कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से ये फ्री बैच है। बस मैं एक रजिस्ट्रेशन की फीस ले रहा हूँ, आप सब आइए रजिस्ट्रेशन हमारे साथ कीजिए। मेंस रैंक बूस्टर प्रोग्राम जिसमें चारों जीएस पेपर 80, ये जबरदस्त कोर्स है, विश्वास कीजिए। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं हर एक स्टूडेंट को इसमें जोड़ने की कोशिश करूं। क्यों? क्योंकि पहली बात, फीस नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन का फीस है। उसके बाद जैसे मान लीजिए जीएस पेपर 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब जीएस पेपर 3 स्टार्ट हुआ तो मान लेते हैं कोई टॉपिक हमने कराया, उस टॉपिक से रिलेटेड जितना इनरिचमेंट वाला कंटेंट होना चाहिए वो सब हम आपको एक्स्ट्रा दे देते हैं, जिससे आप आंसर राइटिंग में उस चीज को इंक्लूड कर पाइए। तब जाके ना एक बच्चा कहीं ना कहीं यूपीएससी टॉपर वाली थिंकिंग रख पाता है। उसके पास हथियार ही नहीं है तो वो लड़ेगा कैसे, उसको पता ही नहीं है कि यार उस चीज को मिलाना कैसे है। ये सब चीजें इस सेशन में होगा, विश्वास करो बहुत मजा आएगा। और 18 महीने का कोर्स है, ध्यान रखना 18 मंथ। तो एक बड़ी बात है कि हम लोग 18 महीने में ये चीजें करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, लगभग 18 मंथ। ओके, तो बहुत होता है भाई, 1.5 साल। आप आइए और फ्री में 150 दिन में मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी और पूरा ड्यूरेशन 18 महीने का रहेगा। तो आइए, क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जुड़ जाइए,
हमसे बात कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत करिए। समय नहीं है, शाम 8 बजे 8 जून को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना ये आपका फाइनल मूवमेंट हो सकता है। और अगर ये कट ऑफ से ऊपर हो तब भी बात कर सकते हो, मैं मेंस की तैयारी आपकी तब भी शुरुआत कर सकता हूँ, जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरू करिए, कुछ ना कुछ, अब समय नहीं है, खाली नहीं बैठना है, क्योंकि अब तो पता है ना कि हम पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं यार, ठीक है, सीधी सी बात। कट ऑफ और कम जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर और कम जाती है तो और अच्छी बात है ना भाई, लेकिन नहीं जाती है तब क्या करोगे? और कम जाती है तब तो चलो ठीक है तुम्हारा निकल गया, लेकिन मान लेते हैं कि इसके बीच में ही रह गए तुम, पीछे ही हो, तब क्या करोगे? या सीसैट में नहीं हुआ तब क्या करोगे? तो आओ मेरे साथ ज्वाइन करो, शुरू करते हैं। जय हिंद। फिर जल्दी एक नया सेशन और आएगा आप सभी के लिए, ठीक है, बस जुड़े रहिए।